दशमांश देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आज दशमांश के विषय में मैं ऐसी टीचिंग आपको दूंगा, ऐसी गहरी शिक्षा आपको दूंगा। मेरा विश्वास है आज से पहले शायद ही दशमांश के विषय में आपने ऐसी गहरी शिक्षा को सुना होगा। आमीन। आज थोड़ा कठिन होगा नए लोगों के लिए, आज थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन अगर आप समझने के लिए तैयार हैं तो पवित्र आत्मा आपको समझाएगा। आमीन, आमीन। क्योंकि जो शिक्षा आज मैं देने जा रहा हूं उसके पालन से ही आपकी आर्थिक उन्नति है, उसके पालन से ही आपके जीवन में आर्थिक संपन्नता है। आमीन। आइए 18 से लेकर 21 तक। तब शालेम का राजा मल्कीसिदक, जो परमप्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परमप्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परमप्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। अब्राहम कौन? अब्राहम इस पृथ्वी में सारे विश्वासियों का पिता है, और आप और मैं, हम अब्राहम के वंशज हैं। क्योंकि गलातियों 3 अध्याय और उसका 26 और 27 वचन में लिखा कि जितने विश्वास करने वाले हैं वे सब अब्राहम की संतान हैं, वो अब्राहम के वंशज हैं। हम अब्राहम के, जितने विश्वास करने वाले हैं, हम अब्राहम की संतान हैं और हम अब्राहम के वंशज हैं। और यहां पे लिखा हुआ कि हमारा पिता, विश्वास का पिता, आशीष का मूल अब्राहम ने मल्कीसिदक को अपने सब वस्तुओं का दशमांश दिया। यहां पर ऐसा नहीं लिखा कि उसने सिर्फ दशमांश दिया, यहां पर ऐसे लिखा उसने सब वस्तुओं का दशमांश दिया। कितने वस्तुओं का? सब वस्तुओं का दशमांश दिया। अब ये सब वस्तु क्या है? क्या है ये सब वस्तु? तो परमेश्वर ने अब्राहम को ब्लेस किया, उसके व्यवसाय को बढ़ाया, उसकी भेड़ बकरियों को बढ़ाया, ऊंट गाय बैल उसके पशुओं को बढ़ाया। परमेश्वर ने उसके सोने और चांदी को बढ़ाया, जमीन जायदाद धन संपत्तियों को परमेश्वर ने बढ़ाया, उसके खेती बाड़ी को परमेश्वर ने बढ़ाया। और इसलिए अब्राहम ने कहा कि प्रभु, मैं केवल दशमांश नहीं दूंगा परंतु मैं सब वस्तुओं का दशमांश दूंगा। अर्थात मैं अपनी खेती बाड़ी जो मैंने की और उससे जितना मेरे को मुनाफा आया, अगर मेरे को 10 बोरी चावल हुआ तो उसका 1 बोरी मैं तुझे दशमांश दूंगा। अगर दाल 10 बोरी आया तो 1 बोरी दाल तेरे भंडार में मैं दूंगा। अगर भेड़ों ने, अगर 10 भेड़ पैदा हुए तो 1 भेड़ मैं तुझको दशमांश के रूप में दूंगा। अगर बकरी 10 है तो 1 दशमांश होगा। हाँ, उसी प्रकार से प्रभु जो सोना तू मेरे को दिया उस सोने का भी दशमांश मैं तेरे को दूंगा। और प्रभु जो सैलरी तू मुझको देगा वो सैलरी का दशमांश भी मैं तुझको दूंगा। क्यों दूंगा? अगर आप उत्पत्ति 28 अध्याय और उसके 20 से लेकर अगर आप 22 वचन तक के पढ़ते हैं तो उसमें याकूब प्रार्थना कर रहा है। कहां? बेतेल में, परमेश्वर के भवन में याकूब प्रार्थना कर रहा है। और क्या प्रार्थना कर रहा है? कि परमेश्वर, अगर तू मेरे साथ रहेगा और मेरी रक्षा करेगा और खाने के लिए मुझे रोटी देगा, पहनने के लिए कपड़ा देगा, रहने के लिए तू मुझे घर देगा, और जो कुछ भी तू मेरे को देगा वो सब वस्तुओं का दशमांश मैं तुझको दिया करूंगा। परमेश्वर ने याकूब की प्रार्थना को सुना। और फिर हम 30 अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर ने याकूब को धनाढ्य किया, आर्थिक संपन्न किया, उसके बिजनेस को बढ़ाया,
उसके ऐसी याकूब ने जो प्रार्थना की थी वो बुद्धिमता की प्रार्थना थी। उसने ये प्रार्थना की थी कि परमेश्वर जो कुछ भी तू मेरे को देगा उसका सब वस्तुओं का दसवांश मैं तेरे को दूंगा। मैं सब वचन नहीं निकालूंगा, आपको जो वचन दे रहा हूं आप उसको पढ़ लीजिए। आप जब उत्पत्ति उसका 30 अध्याय को अगर देखते हैं तो उसमें ऐसा लिखा कि परमेश्वर ने अब्राहम के समान याकूब को भी सोना, चांदी, भेड़, बकरी, ऊंट, गाय, बैल, दास, दासी, नौकर, चाकर का बड़ा धनी बना दिया। याकूब को बड़ा धनाट्य कर दिया। कैसे याकूब धनाट्य हो गया? कैसे आर्थिक संपन्न हो गया? कैसे? क्योंकि याकूब की प्रार्थना थी कि प्रभु जो कुछ तू मेरे को देगा उसका दसवांश देकर मैं तेरी महिमा करूंगा और मैं तेरी सेवा करूंगा। एक चीज याद रखना चर्च, आज कलीसिया में बहुत से लोग मांगते तो हैं परमेश्वर से परंतु पाते नहीं हैं, क्योंकि वो बुरी इच्छा से मांगते हैं, क्योंकि वो बुरी अभिलाषा से मांगते हैं। वचन कहता है ऐसा वचन में लिखा हुआ है कि आज लोग, कलीसिया के बहुत से लोग मांगते तो हैं परंतु पाते नहीं हैं, क्योंकि वो बुरी इच्छा से मांगते हैं और बुरी अभिलाषा से मांगते हैं। इसलिए क्या है वो बुरी इच्छा और क्या है वो बुरी अभिलाषा? लोग मांगते हैं कि परमेश्वर मेरे को नौकरी दे दे, परमेश्वर मुझे बिजनेस दे दे, परमेश्वर मुझे आर्थिक उन्नति दे, परमेश्वर मुझे आर्थिक संपन्नता दे। परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनता है, लेकिन परमेश्वर पूछता है कि मैं तेरे को नौकरी दूंगा, मैं तेरे को बिजनेस दूंगा, मैं तेरे को आर्थिक संपन्नता दूंगा, तेरी आर्थिक उन्नति करूंगा, पर क्यों? और हमारे अंदर में सोच और विचार होता है इसलिए ताकि हमारी अलमारी पैसों से भर जाए, सोने से भर जाए, हमारा बैंक पैसों से भर जाए, सोनों से भर जाए, हमारा बटुआ, हमारा पर्स सोने से पैसों से भर जाए, हमारा शरीर गहनों से और सोनों से भर जाए। इसीलिए परमेश्वर तू हमको नौकरी देना, तू हमको बिजनेस देना, हमको आर्थिक संपन्नता देना, हमको अमीरी देना, हमारी आर्थिक उन्नति देना। ऐसे लोगों को परमेश्वर नहीं देता। ये बुरी इच्छा है, ये बुरी अभिलाषा है। याद रखो, ये स्वार्थी प्रार्थना है, ये स्वार्थी प्रार्थना है। परंतु अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिले तो आपको प्रार्थना करने के लिए बुद्धिमान होना है। अगर आप परमेश्वर से कुछ भी मांगते हो तो परमेश्वर का एक प्रश्न होगा, मैं दूंगा, लेकिन क्यों मांग रहा है? प्रभु तेरी महिमा के लिए, प्रभु तेरी सेवा के लिए, प्रभु तेरे राज्य के लिए, मैं तेरे लिए मांग रहा हूं। तू मेरे लिए कैसे मांग? प्रभु तू अगर मेरे को नौकरी देगा और अच्छी सैलरी देगा उसका दसवांश मैं तेरे को दिया करूंगा। प्रभु तू मेरे को बिजनेस देगा उसका दसवांश मैं तेरे को दिया करूंगा। प्रभु अगर तू मेरे खेती बाड़ी को बढ़ाएगा तो अपनी खेती बाड़ी में जो मेरी उपज होगी उसकी पहली उपज दे देकर मैं तेरी प्रतिष्ठा किया करूंगा। नीति वचन 3 अध्याय और 9 वचन में लिखा हुआ है। नीति वचन 3 अध्याय और 9 वचन में लिखा कि हे जवानों, तुम अपने धन संपत्तियों को दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। चर्च, हम वो नहीं देते जो हमारा है, हम तो वो देते हैं खुदा को जो परमेश्वर हमको देता है। याद रखना, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। उसको आपका पैसा नहीं चाहिए, लेकिन वो आपसे पैसा क्यों मांगता है? क्यों? ताकि आप लालची ना हो जाएं। याद रखो, आपको परमेश्वर, आपके जीवन में परमेश्वर का स्वभाव होना है। और परमेश्वर का स्वभाव क्या है? परमेश्वर देता है और अपने लोगों को देना सिखाता है, मदद करना सिखाता है। कितनों को समझ में आ रहा है? हाँ, याकूब की पत्री में लिखा, याकूब कहता है अपनी पत्री में, अगर कोई तुम्हारे पास नंगा आए, भूखा आए, कोई कंगाल तुम्हारे पास में आए, हाँ, और तुमसे मदद मांगे और तुम कहो, ओ मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, ओ प्रभु परमेश्वर इस नंगे को कपड़ा पहना दे, इस गरीब को पैसा दे दे, इस भूखे को तू खाना खिला दे प्रभु, आमीन। और आप उससे कहें, भाई मैंने आपके लिए प्रार्थना कर दिया है, मैं कुछ तो नहीं कर सकता लेकिन आपके लिए मैंने प्रार्थना कर दिया है। यह झूठ है और यह धोखा है। आपने अच्छा काम नहीं किया। उस भूखे को आप खाना खिला सकते थे, यह प्रभु की सेवा है। उस नंगे को आप अपना एक जोड़ी कपड़ा दे सकते थे, यह प्रभु की सेवा है। हाँ? उसको आप थोड़ा बहुत तो, जितना आपके पास है उतना तो पैसा दे करके आप उसको ब्लेस कर सकते थे। यह प्रभु की सेवा है। और जो इस इच्छा से मांगता है, खुदा उसको दबा दबा कर और हिला हिला कर देकर धनाढ्य बनाता है। हाँ?
लेकिन जिसकी मुट्ठी बंद है देने के लिए, जिसका हृदय बंद है देने के लिए, जिसका अलमारी में लॉक लगा हुआ है, जिसके बैंक में लॉक लगा हुआ है भले कामों में खर्च करने के लिए, खुदावंद कहता है जितना तेरे पास है ये घटेगा, बढ़ेगा नहीं, लेकिन तू जितना देगा मेरे नाम से, मेरी महिमा के लिए, उतना वो बढ़ेगा। याकूब समझदार था, समझ गया, आशीषित हो गया, संपन्न हो गया, धनाढ्य हो गया। लिखा है उसके वचन में, सब चीज से, सोना चांदी, जमीन जायदाद, गाय बैल, दास दासी, नौकर चाकर, सबसे, क्योंकि वो सब वस्तुओं का दसवांश देता था। आप चाहते हो आपकी खेती बाड़ी में आपकी उपज अच्छी हो, फसल अच्छी हो, तो उसका भी आप पहला, बाइबल में लिखा, अपनी उपज का पहला, अपनी फसल का पहला उपज देकर मेरी प्रतिष्ठा करना। क्यों परमेश्वर मांगता है? कमी है परमेश्वर को? कमी है क्या? वो राजाओं का राजा है, वो धनवानों का धनवान है इस संसार के अंदर में। क्यों मांगता है? वो इसलिए मांगता है क्योंकि वो जैसा है वैसा वो हमको बनाना चाहता है। वो कैसा है? वो कैसा है? वो देने वाला है, तो हमको भी वो देने वाला बनाना चाहता है। याद रखना, परमेश्वर के राज्य में जो रखता है, जो जमा करता है, उसका नहीं बढ़ता। परमेश्वर के राज्य में जो देता है ना, उसी का पैसा बढ़ता है, उसकी आशीष बढ़ती है। आमीन। कितनों को समझ में आ रहा है? आमीन। देखो ध्यान से सुनना, जब अब्राहम मलकीसिदेक को दसवांश दिया था, उस वक्त कोई नियम नहीं था, कोई कानून नहीं था और कोई आज्ञा नहीं थी दसवांश देने की। समझ में आ रहा है? क्योंकि जब अब्राहम ने मलकीसिदेक को दसवांश दिया था ना, तब व्यवस्था नहीं थी, तब व्यवस्था नहीं थी। आपको मालूम है, आज कुछ लोग गलत सिद्धांत में चल रहे, गलत शिक्षा में चल रहे। कुछ लोग दसवांश नहीं देने का एक नया बहाना और एक नया सिद्धांत निकालते हैं, और वो क्या है? वो ये है कि दसवांश तो व्यवस्था के युग में दिया जाता था, आज तो व्यवस्था नहीं है, तो आज दसवांश भी देना नहीं है, क्योंकि दसवांश तो व्यवस्था के युग में दिया जाता था। दसवांश देना मतलब व्यवस्था पूरी करना है। आज तो व्यवस्था को प्रभु यीशु ने खत्म कर दिया, वो 10 आज्ञा और वो व्यवस्था को परमेश्वर ने खत्म कर दिया, लोप कर दिया। तो आज हमको दसवांश नहीं देना है, क्योंकि ये तो व्यवस्था का युग था जब दसवांश दिया जाता था। आज तो अनुग्रह का युग है, अनुग्रह के युग में कोई दसवांश नहीं देना है। तो जो लोग इस प्रकार के गलत धारणा में चलते हैं और आशीष से वंचित हो रहे हैं, उन लोगों को यह घटना पढ़ना चाहिए और यह घटना को समझना चाहिए कि अब्राहम ने मलकीसिदेक को दसवांश तब दिया था जब कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई 10 आज्ञा नहीं था, कोई नियम कानून नहीं था। अर्थात व्यवस्था, मूसा के द्वारा व्यवस्था देने से 400 साल पहले अब्राहम ने मलकीसिदेक को दसवांश दिया। कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई आज्ञा नहीं। लेकिन अब्राहम एक चीज जानता था, परमेश्वर की महिमा कैसी करनी है। अब्राहम जानता था कि परमेश्वर की भक्ति कैसे करना है, परमेश्वर की महिमा कैसे करना है, यह परमेश्वर जानता था। यह अब्राहम जानता था कि परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की भक्ति कैसी करनी है। यह अब्राहम भली भांति जानता था, क्योंकि नीति वचन में 3 अध्याय और उसके 9 वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि तू अपनी धन और संपत्ति देकर मेरी प्रतिष्ठा करना, यहोवा की प्रतिष्ठा करना, अर्थात यहोवा की महिमा करना। और अब्राहम यह बात जानता था। परमेश्वर ने उसे मांगा नहीं था। उसने क्यों दिया फिर सब वस्तुओं का दसवांश मलकीसिदेक को? क्यों दिया? क्योंकि वह परमेश्वर की महिमा कर रहा था। कितनों को समझ में आ रहा है? कितनों को समझ में आ रहा है? और वो जानता था मैं जितना दूंगा उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर मेरे को लौटा देगा। वो जानता था अब्राहम। कितनों को समझ में आ रहा है? लेकिन आज कुछ लोग बोलते हैं कि व्यवस्था का युग नहीं है, व्यवस्था खत्म हो गया है, आज तो अनुग्रह का युग है, तो अनुग्रह के युग में तो दसवांश नहीं देना चाहिए। लेकिन अब्राहम जब मलकीसिदेक को दसवांश दिया था, तब भी अनुग्रह का युग था, व्यवस्था का युग नहीं था। क्योंकि 400 साल के बाद मूसा के द्वारा इस्राएलियों को व्यवस्था दी गई थी। अब्राहम का भी टाइम अनुग्रह का टाइम था। कैसे अनुग्रह का टाइम था? कैसे अनुग्रह का टाइम था? क्योंकि जो इजरायली थे, अगर मैं आपको बताऊं तो परमेश्वर ने अब्राहम को अनुग्रह से बुलाया, अनुग्रह से ब्लेस किया और अनुग्रह से ही उसको धर्मी ठहराया, कर्मों से नहीं। लेकिन व्यवस्था में कर्मों से आप धर्मी ठहरते हैं, कर्मों से आप ब्लेस होते हैं।
मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है करके इसमें मैं ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, हल्का हल्का। अब्राहम कर्मों से धर्मी नहीं ठहरा था, अब्राहम कर्मों से ब्लेस नहीं था। बस अब्राहम ने एक काम किया कि परमेश्वर उसको जो वचन देता था उस वचन को वो विश्वास करता और मान लेता था। परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। आप भी परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। वचन सुनने से लोग ब्लेस नहीं होते, परंतु जो वचन सुनता है और मानता है वो ब्लेस है, वो ब्लेस है। आमीन। अब यहां पर एक बात गौर करना कि अब्राहम ने मलकीसिदेक को दशमांश दिया, सब वस्तुओं का दशमांश दिया। यह मलकीसिदेक कौन है? कौन है यह मलकीसिदेक? आइए नए नियम में चलते हैं। इब्रानियों 7 अध्याय। अब मलकीसिदेक के विषय में जानते हैं। इब्रानियों 7 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 वचन तक के पढ़ो। ये मलकीसिदेक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। हाँ, अब देखो मलकीसिदेक के विषय में लिखा है कि वो शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। ये पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका न पिता न माता न वंशावली है, जिसके दिनों का न आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वो सदा के लिए याजक बना रहता है। हाँ, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप अर्थात प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप ठहर कर वो सदा के लिए याजक बना रहता है। कौन? मलकीसिदेक। कौन है मलकीसिदेक? शालेम का राजा है मलकीसिदेक। शालेम का मतलब क्या है? शालेम मतलब कि यरूशलेम का राजा है मलकीसिदेक। कौन है मलकीसिदेक? मलकीसिदेक परम प्रधान परमेश्वर का याजक है और सदा काल का याजक है। वो आज कल या कुछ सालों का नहीं, वो सदा काल का याजक है। और मलकीसिदेक के विषय में लिखा हुआ है ना उसका माता है ना उसका पिता है, ना उसका आदि है ना उसका अंत है। किसका? मलकीसिदेक का। उसका आदि नहीं है, उसका अंत नहीं है, उसकी कोई माता नहीं है, उसका कोई पिता नहीं है। मलकीसिदेक अचानक से प्रकट हुआ। पुराने नियम में अब्राहम के समय में मलकीसिदेक अचानक से प्रकट हुआ। क्या बन करके? सदा काल का महायाजक बन करके। कौन है यह मलकीसिदेक? उसके विषय में लिखा वो शालेम का राजा है, अर्थात वो धर्म का राजा है। शालेम का मतलब होता है शांति, अर्थात मलकीसिदेक शांति का राजा है। समझ में आ रहा है? उसके विषय में लिखा वो आदि, ना उसका आदि है ना उसका अंत है। वो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पत्ति के समय में पुराने नियम अर्थात आज से 1000 साल पहले वो प्रभु यीशु मसीह के ही स्वरूप में मलकीसिदेक याजक था। अब आपको मैं बता दूं मेरे प्रियो, गौर कीजिएगा शब्द को। शालेम का राजा अर्थात यरूशलेम का राजा। शालेम मतलब होता है शांति, परिपूर्णता, शांति का राजा। और उसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। सेम टू सेम ये बात आज हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए यूज किया जाता है। वो शांति का राजकुमार है, वो शांति का राजकुमार है, वो यरूशलेम का राजा है। उसका कोई आदि नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि वही आदि है और वही अंत है, वही अल्फा है और वही ओमेगा है। समझे कि नहीं समझे? समझो अब्राहम ने किसको दशमांश दिया था, यह समझो। समझो अब्राहम ने किसको दशमांश दिया था। लिखा वहां पर कि वो प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में, प्रभु यीशु के ही स्वरूप में उस समय वो याजक बनकर के प्रकट हुआ था और अब्राहम ने उसको दशमांश दिया था, जिसका ना आदि है ना अंत है, वो अल्फा है, वो ओमेगा है। वो शालेम का राजा है, वो यरूशलेम का राजा है, वो शांति का राजा है। अब्राहम ने उसको दशमांश दिया था। हालेलुया। देखो अगर आप नए हो तो आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा,
लेकिन समझना, मैं आपको अभी समझाऊंगा सरल तरीके से, लेकिन जो पुराने होंगे वो समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। समझ में आ रहा है? अब देखो नए नियम में देखो 5 और उसका 10 वचन पढ़ो। 5 इब्रानियों 5 और उसका 10 वचन, मेरे साथ में बराबर वचन निकालना। अगर बाइबल नहीं है आपके पास, पर्दे में देखना, आपको समझ में आएगा। जब तक परमेश्वर की शिक्षा आपके पास ना हो, आप ब्लेस नहीं हो सकते। इब्रानियों 5 अध्याय और 10 वचन। और उसे परमेश्वर की ओर से मलकीसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। हाँ, अब देखो इब्रानियों 5 अध्याय और 10 वचन में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर की ओर से मलकीसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। परमेश्वर ने आज प्रभु यीशु मसीह को मलकीसिदक की जगह पर उसी के समान, उसके स्वरूप में महायाजक का पद बना करके हमारे सामने खड़ा किया। चलो कुछ लोग को समझ में आ रहा है, बाकी को भी समझ में आएगा। 6 अध्याय इब्रानियों 6 अध्याय और उसका 20 वचन पढ़ो। इब्रानियों 6 और उसका 20 वचन पढ़ो। जहां यीशु ने मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। हाँ, जहां यीशु ने मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। अब्राहम के युग में मलकीसिदक सदा काल का याजक था, प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में। आज आपको बता दूं, मलकीसिदक के रीति से, मलकीसिदक के स्वरूप में, मलकीसिदक की रीति पर आज परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए सदा काल का महायाजक बना करके खड़ा किया है। आज हमारा मलकीसिदक कौन है? प्रभु यीशु है। हमारा मलकीसिदक कौन है? प्रभु यीशु है। हाँ, उसका भी, वो भी शालेम का राजा है। सेम बात, यरूशलेम का राजा, शांति का राजकुमार। उसका आदि नहीं, उसका अंत नहीं, क्योंकि वही आदि है और वही अंत है, वही अल्फा है और वही ओमेगा है। और आज वो मलकीसिदक की रीति पर, मलकीसिदक की जगह पर वो महायाजक है, सदा काल का महायाजक है। आमीन, आमीन। कितनों को समझ में आ रहा है? आएगा, समझ में आएगा, समझ में आएगा। और समझ जाओगे तो आनंदित हो जाओगे, ब्लेस हो जाओगे, क्योंकि मैंने कहा ना, आज एक नया प्रकाश आपके सामने खुलेगा। इब्रानियों 7 अध्याय और उसका 5 वचन पढ़ते हैं। इब्रानियों 7 अध्याय सुनो। उस समय मलकीसिदक था, आज हमारा मलकीसिदक प्रभु यीशु है। इतना समझ गए? इतना समझ गए? मलकीसिदक और प्रभु यीशु में कोई अंतर नहीं है। उस समय मलकीसिदक था, आज प्रभु यीशु है। उस समय मलकीसिदक था, आज प्रभु यीशु है, और मलकीसिदक की जगह पर है। वो याजक और ये याजक में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है, वो सेम है। आगे बढ़ते हैं। 7 इब्रानियों 7 अध्याय और उसका 5 वचन पढ़ो। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, हाँ सुनिएगा ध्यान से, लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है, उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, हाँ, चाहे वे अब्राहम ही की देह से क्यों न जन्मे हो, हाँ, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश ले। व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश ले। अब सुनिए, अब व्यवस्था का सुनिए। व्यवस्था के युग में, व्यवस्था का युग मतलब कि जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को व्यवस्था दी थी। ये इजरायली कौन थे? ये याकूब के 12 बेटे थे, अर्थात 12 गोत्र। और ये 12 गोत्र से जो संतानें पैदा हुई ये इजरायली थे। इजराइल के अंदर इजरायली मतलब 12 गोत्र, 12 गोत्र और उनके पूरे वंशज और पूरी संतानें। इजराइल जब 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 मूसा का युग था, जब व्यवस्था का युग आया था, तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को 10 आज्ञाएं दी थी। टोटल अगर बोला जाए, टोटल लगभग अप्रॉक्स 613 आज्ञाएं थी व्यवस्था में। वो आज्ञाएं मानना बहुत कठिन था। और व्यवस्था के युग में व्यवस्था की आज्ञा के अनुसार ये मूसा ने व्यवस्था की आज्ञा के अनुसार इजरायलियों को ये बताया था कि लेवी, जो लेवी गोत्र के लोग हैं, वो याजक पद में रहेंगे और हमको लेवी याजक को हमको 10वां देना है। और व्यवस्था के युग में जो लेवी गोत्र के जो याजक हुआ करते थे वो 10वां लेते थे।
और व्यवस्था के युग में इजरायली जो थे वो लेवी गोत्र के जो याजक हुआ करते थे उनको 10वां अंश देते थे, वो 10वां अंश लेते थे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये व्यवस्था का कानून था, ये व्यवस्था का नियम था और ये व्यवस्था का आज्ञा था कि उस समय इजरायली लोग जो थे वो लेवी याजक को 10वां अंश देते थे और लेवी याजक 10वां अंश को लेते थे। अगर मैं इसको रिपीट कर रहा हूं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आपके चित्त में चढ़ जाए, आपको समझ में आए। तो व्यवस्था में लेवी को 10वां अंश दिया जाता था, लेवी याजकों को, क्योंकि लेवी गोत्र के लोग ही याजक की पदवी पर थे और उनको 10वां अंश दिया जाता था और लेवी याजक 10वां अंश लेते थे व्यवस्था की रीति पर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं 6 वचन। पर इसने, आराम से, पर इसने जो उनकी वंशावली में का भी ना था, हाँ, जो उनकी वंशावली में का भी ना था, अब्राहम से 10वां अंश लिया, अब्राहम से 10वां अंश लिया और जिसे प्रतिज्ञाएं मिली थी, हाँ, उसे आशीष दी। हाँ, अब सुनो, अब यहां पर क्या लिखा कि इसने जो इनकी वंशावली का भी नहीं था, अर्थात अब्राहम की, इसहाक की, याकूब की और याकूब के बेटे 12 गोत्र की और लेवी की वंशावली का नहीं था। कौन? मलकीसिदेक। मलकीसिदेक जिसने अब्राहम से 10वां अंश लिया और अब्राहम ने मलकीसिदेक को 10वां अंश दिया, वो लेवी नहीं था, वो लेवी नहीं था, वो 12 गोत्र का नहीं था, वो याकूब, इसहाक, अब्राहम की वंशावली में का नहीं था, उनसे भी बहुत पहले का था, क्योंकि ना उसके माता है, ना उसका पिता है, ना उसका आदि है, ना उसका अंत है। तो अब्राहम ने किसको 10वां अंश दिया? हाँ, अब्राहम ने मलकीसिदेक को 10वां अंश दिया, वरना अब्राहम, इसहाक, याकूब 12 गोत्र और लेवी जो याजकीय पद को पूरा करते थे व्यवस्था के अनुसार, उनके वंशावली का नहीं था मलकीसिदेक। और अब्राहम ने लेवी को 10वां अंश नहीं दिया, परंतु अब्राहम ने तो मलकीसिदेक को 10वां अंश दिया। क्यों? क्योंकि उस समय में याकूब नहीं आया था। उस समय में याकूब के जो 12 बेटे, 12 गोत्र, उसमें से एक गोत्र लेवी गोत्र, वो नहीं आए थे। अब्राहम ने जिस समय में मलकीसिदेक को 10वां अंश दिया था, उसके 20 साल के बाद, 120 साल के बाद लेवी पैदा हुआ था और फिर उसका वंशज और उसकी संतानें। 120 साल के बाद। कितनों को समझ में आ रहा है? मेरे साथ बने रहना, ध्यान से समझना। मैंने कहा आज गहरी टीचिंग है, गहरी शिक्षा है। ठीक है, अब्राहम ने जब मलकीसिदेक को 10वां अंश दिया था, तब लेवी पैदा नहीं हुआ था, याकूब तक नहीं था। समझ में आ रहा है? वो तो 120 साल बाद लेवी पैदा हुआ, 120 साल बाद लेवी पैदा हुआ। लेकिन व्यवस्था के अनुसार लेवी याजक को 10वां अंश देना था। और आज आपको बता दूं मैं, आज हमको व्यवस्था की रीति से 10वां अंश नहीं देना है। व्यवस्था की रीति से, व्यवस्था के नियम कानून आज्ञा के अनुसार हमको 10वां अंश नहीं देना है। लेकिन जिसके कान हो वह सुन ले, 10वां अंश देना है। लेकिन व्यवस्था की रीति से 10वां अंश नहीं देना है, क्योंकि आपको बता दूं मेरे प्रियो, उस समय भी लेवी नहीं था, आज भी लेवी नहीं है। अब्राहम के समय में भी व्यवस्था नहीं थी, आज भी व्यवस्था नहीं है। उस समय भी अब्राहम 10वां अंश देता था और आज हम जो अब्राहम की संतान हैं, हम जो अब्राहम के वंशज हैं, जैसे पिता ने किया है, आज हम भी 10वां अंश देते हैं। लेकिन प्रश्न अभी भी वहीं पर है, किसको देते हैं? जब आज लेवी नहीं है, आज व्यवस्था नहीं है, आज लेवी नहीं है, तो फिर किसको देते हैं? हम किसको देते हैं 10वां? पूरे संदेश का यह मुख्य पाठ है, यह मुख्य भाग है। अगर यह समझ गए तो हर्ष और आनंद से देना लग जाओगे, हर्ष और आनंद से। अगर यह समझ गए, सुनो ध्यान से, 7 वचन, 6 वचन से पढ़ो, 6 पढ़ो और फिर 7 पढ़ो। जो उनकी वंशावली में का भी ना था, अब्राहम से 10वां अंश लिया, मलकीसिदेक ने 10वां अंश लिया, और जिसे प्रतिज्ञाएं मिली थी, हाँ, उसे आशीष दी, उसे आशीष दी। ठीक है, 7 वचन। इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है, इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। अब देखो यहां पे लिखा कि अब्राहम ने मलकीसिदेक को 10वां अंश दिया, और जैसे ही मलकीसिदेक को अब्राहम ने 10वां अंश दिया, मलकीसिदेक ने उसको बदले में क्या दिया? आशीष दी। और फिर उसके बाद क्या लिखा? इसमें कोई संदेह की बात नहीं है
कि बड़ा छोटे को आशीष देता है। यहां पर बड़ा कौन है? मलकीसिदेक। यहां पर छोटा कौन है? अब्राहम। कौन किसको आशीष दे रहा है? बड़ा छोटे को आशीष दे रहा है। अर्थात मलकीसिदेक अब्राहम को आशीष दे रहा है। कब दे रहा है? मलकीसिदेक अब्राहम को कब आशीष दे रहा है? बड़ा छोटे को कब आशीष दे रहा है? कब? जब अब्राहम ने मलकीसिदेक को अपने सब वस्तुओं का, सोना चांदी, धान गेहूं राशन, सारे वस्तुओं का जब अब्राहम ने मलकीसिदेक को दसवांश दिया, तब मलकीसिदेक ने अब्राहम को आशीष दी। मलकीसिदेक अब्राहम को आशीष दे रहा है, अब्राहम मलकीसिदेक को आशीष नहीं दे रहा है। तो दसवांश देकर कर क्या रहा है? वो क्या कर रहा है? वो दसवांश देकर के फिर ये सरप्राइज है, बताता हूं अभी आपको। वो दसवांश देकर कर क्या रहा है बताता हूं आपको मैं अभी। लेकिन इतना जान लो मेरे प्रियो, अब्राहम ने जब मलकीसिदेक को दसवांश दिया, तब मलकीसिदेक ने अब्राहम को आशीष दी। उसके सब वस्तुओं पर उसको आशीष दी। उसके नौकरी पर, उसके बिजनेस पर, उसके धन पर, उसके सोना पर, उसके चांदी पर, उसके खेती बाड़ी पर, उसके कपड़े पर आशीष दी। आशीष दी। जब अब्राहम ने दसवांश दिया, तब आशीष दी मलकीसिदेक ने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? जब दिया तब उसने आशीष पाई। अब प्रश्न यह उठता है कि हमको भी आशीष पाना है, पहला। अब प्रश्न उठता है दूसरा कि दसवांश अगर आज देना है तो किसको देना है? किसको देना है? क्योंकि आज तो लेवी नहीं है। और अगर कोई ये समझे, अगर कोई ये समझे कि आज लेवी की जगह कलीसिया का पासवान है, कलीसिया का पास्टर है, तो यह गलत है। यह गलत धारणा है, यह गलत है, यह गलत है। आइए वचन में चलते हैं। इब्रानियों 7 अध्याय और उसका 8 वचन पढ़ते हैं। और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं। और यहां तो मरणहार मनुष्य 10वांश लेते हैं। पर वहाँ वही लेता है, पर वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है, जिसकी गवाही दी जाती है कि वो जीवित है। कि वह जीवित है। यहां पे लिखा कि यहां पर मरणहार मनुष्य 10वांश लेता है, परंतु वहां वही 10वांश लेता है, वही 10वांश लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि जो मारा गया, गाड़ा गया और कब्र में से तीसरे दिन जीवित हो गया, जीवित हो गया। और आज भी युगानुयुग तक वो जीवित है। उसकी गवाही दी जाती है कि वो जीवित है, और वही है, और वही है, और वही है जो आज भी 10वांश लेता है। आज भी वो 10वांश लेता है। जिसके कानों वह सुन ले पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। कितने लोगों को समझ में आया? यह बात बिल्कुल सही है कि व्यवस्था खत्म है, और व्यवस्था के अनुसार हमको 10वांश नहीं देना है। 100%, 100% बिल्कुल सच बात है। हमको व्यवस्था के अनुसार 10वांश नहीं देना है। हमको व्यवस्था के अनुसार 10वांश नहीं देना, क्योंकि व्यवस्था खत्म हो चुकी है। लेकिन व्यवस्था में आज्ञा क्या थी? लेवी को 10वांश दो। किसको दो? लेवी को 10वांश दो। लेवी को। लेवी कौन? याकूब की संतान था। 12 गोत्र में से एक गोत्र जिसको याजकीय पद मिला था, उसको 10वांश देना था, लेवी को। लेकिन आज ना व्यवस्था है और ना लेवी है। आज ना व्यवस्था है ना लेवी है, और हम लेवी को 10वांश नहीं देते। हम व्यवस्था की रीति पर हम लेवी को 10वांश नहीं देते। कितनों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। किसको 10वांश देते हैं हम? किसको 10वांश देते हैं हम प्रभु यीशु मसीह को 10वांश देते हैं, जिसके बारे में यह गवाही है कि वो सदा काल का जीवित है। वो जिसके बारे में यह गवाही दी जाती है कि वो जीवित है। आपको मालूम है, आप 10वांश दे करके आप इस बात की घोषणा करते हो क्या? कि हमारा प्रभु जीवित है। याद रखना, मरे हुए लोगों को 10वांश नहीं दिया जाता। समझ में आ रहा है? जो लेवी याजक पद के थे, मर चुके हैं वो।
समझ में आ रहा है? मरे हुए लोगों को दशमांश नहीं दिया जाता, परंतु जीवित लोगों को दशमांश दिया जाता है। और हम किसको दशमांश देते हैं? हम प्रभु यीशु को दशमांश देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु मरा नहीं है, परंतु वो जीवित है। वो जीवित है। और दशमांश दे करके हम ये घोषणा करते हैं क्या? कि हमारा प्रभु जीवित है। देखो इब्रानियों 7 अध्याय और उसका 23 वचन को देखो। 23 वचन में क्या लिखा? वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए। हाँ, इसका कारण ये था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी। हाँ, 7 का 13 से पढ़ो। 13 से सुनो ध्यान से। क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती है, जिसके विषय में ये बातें कही जाती है कि वो दूसरे गोत्र का है, कि वे दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की, जिसमें से किसी ने याजक पद की सेवा नहीं की, तो प्रकट है हाँ, कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से तो उदय ये हुआ प्रकट है है। कि प्रभु यीशु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ। और इस गोत्र के विषय में, और इस गोत्र के विषय में, यहूदा गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। मूसा ने व्यवस्था में याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। नहीं की। आगे हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो जाता है। और भी स्पष्टता से प्रकट हो जाता है जब मलकीसिदक के समान, जब मलकीसिदक के समान एक और याजक उत्पन्न हो जाता है। मलकीसिदक के समान जब एक और याजक उत्पन्न हो जाता है, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, पर अविनाशी जीवन के सामर्थ के अनुसार नियुक्त हुआ हो। पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त किया हुआ हो। जल्दी। क्योंकि उसके विषय में ये गवाही दी गई है, क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी जाती है, तू मलकीसिदक की रीति पर युगानुयुग का याजक है। तू मलकीसिदक की जगह पर युगानुयुग का राजक है। व्यवस्था में लेवियों को, लेवी गोत्र के लोगों को दशमांश दिया जाता था, और लेवी गोत्र के लोग ही दशमांश लेते थे और कोई नहीं। लेकिन यहां पे लिखा गया कि मलकीसिदक तो उनकी वंशावली का ही नहीं था, पहला। दूसरा, यहां पर लिखा हुआ प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह भी लेवी गोत्र का नहीं था। हाँ, प्रभु यीशु भी लेवी गोत्र का वंशावली का नहीं था। तो किसका था? प्रभु यीशु यहूदा गोत्र का था। हाँ? और मूसा ने इजराइलियों को व्यवस्था में ये आज्ञा दी है कि जो लेवी गोत्र के होंगे उन्हीं को दशमांश देना है, और वही दशमांश लेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो लेवी गोत्र के नहीं है, वो तो यहूदा गोत्र के हैं, और यहूदा गोत्र के विषय में व्यवस्था में कोई चर्चा नहीं है। इसलिए ध्यान से सुनो चर्च, ये बात यहां पे लिखा, ये बात और भी दृढ़ हो जाती है, ये बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि आज मलकीसिदक की जगह पर जो यहूदा गोत्र का जो याजक है हमारा प्रभु यीशु मसीह, हम उसको दशमांश देते हैं। व्यवस्था की रीति से दशमांश नहीं देते। व्यवस्था की रीति से हम लेवी को दशमांश नहीं देते, परंतु हम यहूदा गोत्र के राजा प्रभु यीशु को दशमांश देते हैं। हाँ, कितनों को समझ में आ रहा है? हाँ, फिर देखो 23 वचन में क्या लिखा। 23 वचन, वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए। इसका कारण देखो, यह लेवी के विषय में लिखा। लेवी जो याजक पद लेते थे, लेवी के विषय में देखो 23 वचन में क्या लिखा। वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए। इसका कारण ये था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी। हाँ, पर ये युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। हाँ, अब देखो यहां पे क्या लिखा। जब लेवी जो याजक पद पर आए थे तो असंख्य संख्या में, मतलब कई लोग याजक बने। व्यवस्था के युग में लेवी लोग याजक पद पे थे, लेकिन कई लोग याजक बने। क्यों? क्योंकि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी। एक मरता था, दूसरा याजक बनता था, एक मरता था, दूसरा याजक बनता था, एक मरता था, दूसरा याजक बनता था। तो व्यवस्था के युग में उसको दिया जाता था दशमांश जो मरणहार देह में है। हाँ, जिस पर मृत्यु राज्य करती है। जो मरे फिर दूसरा बन गया याजक, फिर मरे फिर दूसरा बन गया। लेकिन अब्राहम ने किसी मरणहार देह को दशमांश नहीं दिया था। अब्राहम ने उसको दशमांश दिया था जिसका ना पिता है, ना माता है, ना आदि है, ना अंत है। अब्राहम ने मलकीसिदक को दशमांश दिया था। और मलकीसिदक कौन है? मलकीसिदक कौन है? मरता नहीं, वो मरता नहीं, वो सदा काल का याजक बना हुआ है। मलकीसिदक वो मरता नहीं है वो। और आज हमारा मलकीसिदक कौन है? आज हमारा मलकीसिदक प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या लिखा हुआ है? हमारा याजक लेवियों के समान मरता नहीं है, परंतु वो युगानुयुग के लिए जीवित है, और वो युगानुयुग के लिए हमारे लिए महायाजक है।
युगान युग के लिए वो महायाजक है, वो मरता नहीं। और हम एक ऐसे महायाजक को दशमांश देते हैं, चर्च, जो कभी नहीं मरता परंतु वो हमेशा जीवित रहता है, जिसका ना कोई माता, ना पिता, ना कोई वंशावली, ना वो आदि, ना उसका कोई आदि है, ना कोई अंत है, क्योंकि वही तो आदि है, वही तो अंत है, वही अल्फा है और वही ओमेगा है। उसको हम दशमांश देते हैं। कितनों को समझ में आ रहा है? आप जो चर्च आते हैं और चर्च में आप जो दशमांश देते हैं ना, आप जो दशमांश देते हैं ना, वो किसी मनुष्य को नहीं देते, या लेवी को नहीं देते, या किसी पास्टर को आप दशमांश नहीं देते। आप जब दशमांश देते हैं तो वचन में लिखा हुआ है कि वहां वही दशमांश ग्रहण करता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वो जीवित है। आप प्रभु को दशमांश देते हैं, आप प्रभु यीशु को दशमांश देते हैं, जो आपके लिए सदा काल का याजक है, कभी ना मरने वाला, सदा काल का वो आपका याजक है। आप उसको दशमांश देते हैं। लेकिन इस भ्रम में मत रहिएगा कि आप जो देते हैं वो आपका है। आप जो देते हैं वो आपका है। ये जो नथनों में जो ये श्वास ले रहे हैं ना आप, ये भी आपका नहीं है, परमेश्वर का ही दिया हुआ है। परमेश्वर ने दिया करके जीवित हो। याकूब ने कहा था, प्रभु जो कुछ तू मेरे को देगा वो सब वस्तुओं का मैं दशमांश दूंगा। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर प्रसन्न हुए, ग्रहण किया उसकी प्रार्थना और बोले ठीक है, तेरे को सब कुछ दूंगा मैं। क्योंकि तूने भी देने की बात की है, मेरी महिमा की बात की है, सब कुछ दूंगा मैं। आप जो दशमांश देते हैं ना वो आपका नहीं है। अगर आप समझते हैं ना कि वो मेरा है तो परमेश्वर फिर कहता है ठीक है, फिर जब यहां पर मेरे और तेरे की बात आती है तो तू कौन और मैं कौन। और अगर यहां पर यह बात आती है कि प्रभु मेरा जीवन तेरा, मेरा कपड़ा तेरा, मेरा सांस तेरा, सब कुछ तेरा, तब यहां पर यह बात आती है कि अब से तू मेरा। कितनों को समझ में आ रहा है? कितनों को समझ में आ रहा है? खत्म करते हैं। इब्रानियों 7 अध्याय और उसका 4 वचन देखो क्या लिखा। इब्रानियों 7 अध्याय और उसका 4 वचन। अब इस पर ध्यान करो, अब इस पर ध्यान करो कि वो कैसा महान था, कि वह कैसा महान था, जिसको कुलपति अब्राहम ने, हाँ, जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का 10वां अंश दिया। देखो, लूट के अच्छे से अच्छे माल का 10वां अंश दिया। अब इस पर ध्यान करो, ध्यान करो। तो आइए इस वचन पर हम ध्यान करते हैं। अब यहां पर क्या लिखा है कि सोचो कि वो कितना महान था, जिसको कुलपति अब्राहम, जो कि विश्वासियों में सबसे बड़ा है, समझ में आ रहा है? वो विश्वासियों में सबसे बड़ा है। आज जब यहां पर विश्वासी मरेंगे तो वहां स्वर्ग में अब्राहम की गोद में आंख खोलेंगे वो, बाइबल बताती है। अब्राहम विश्वासियों में सबसे बड़ा है। लेकिन अब्राहम जिसको दशवांश दिया, अब्राहम जो है वो इसहाक से, याकूब से, व्यवस्था से, मूसा से, लेवी से भी बड़ा है, वो बड़ा है वो। लेकिन अब्राहम ने जिसको दशवांश दिया ना, वो अब्राहम से भी बड़ा है। और यहां पर क्या लिखा कि वो कैसा महान है, जिसको अब्राहम कुलपति मतलब सारी जातियों का पिता, आशीष देने वाला मूल, उसने मलकीसिदेक को दशवांश दिया। हालेलुया। आप समझे नहीं मेरे प्रियो? अब्राहम ने मलकीसिदेक को दशवांश देकर इस बात की घोषणा की कि मलकीसिदेक कितना महान है। उसने दशवांश देकर इस बात को डिक्लेयर किया, इस बात की घोषणा की कि हाँ, मलकीसिदेक तू महान है। हालेलुया। और आज प्रभु यीशु मसीह को हम दशवांश क्यों देते हैं? प्रभु यीशु मसीह को दशवांश दे करके हम इस बात की घोषणा करते हैं कि प्रभु यीशु तू हमारे जीवन में महान है, तू महान है। तू हम देकर, दशवांश देकर ये प्रूफ करते हैं कि प्रभु तू हमारे लिए जीवित है, तू हमारे लिए महान है और हम तेरी महिमा करते हैं। आमीन। याद रखो, सुनो, जिनके अंदर यीशु मसीह का मन है, जिनके अंदर प्रभु यीशु का हार्ट है, वो आज के संदेश को सुनकर हर्षित होगा और प्रसन्न होगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे उद्धार के लिए अपना प्राण तक दे दिया। पैसा तो दूर की बात है, अपने प्राण दे दिए। क्या सिखाया प्रभु ने? लेने से देना, लेने से देना। हमारा प्रभु ने अपनी प्राण दे दिया। अगर वो स्वभाव हमारे अंदर है, अगर वो स्वभाव हमारे अंदर है तो हम देंगे, हर्ष से देंगे, अपने प्रभु को देंगे, क्योंकि वो महान है, क्योंकि वो जीवित है, इसलिए हम दशवांश देंगे।
समझ में आ रहा है? लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह से अधिक मोहब्बत हम पैसों से करते हैं, तो आज का संदेश आपके लिए नहीं है। आज का संदेश सुनकर आप निराश हो जाएंगे, आपके चेहरों से हंसी चली जाएगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर से अधिक महत्व पैसों को देता है, चंगाई को देता है, छुटकारे को देता है, आशीष को देता है, घर को देता है, नौकरी को देता है, बिजनेस को देता है, प्रभु यीशु मसीह से अधिक महत्व अपने परिवार को देता है, तो वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो मेरा चेला नहीं हो सकता। क्योंकि जो मेरे पीछे चलता है उसको अपना क्रूस उठाकर चलना पड़ेगा, अर्थात अपने आप का उसको इंकार करना पड़ेगा, अपने आप का इंकार करना पड़ेगा। सोचो, जब अपने आप का इंकार करना है तो पैसे तो बहुत दूर की बात है, पैसा तो बहुत दूर की बात है। जब हमको अपने ही आप का इंकार करना है तो कितना लोग को समझ में आ रहा है? और याद रखना, वचन सुनने में आशीष नहीं है, हम जो वचन सुनते हैं और जब उसको मानते हैं तब आशीष है। अब्राहम ने मलकीसिदेक को दसवांश दिया तो मलकीसिदेक ने अब्राहम को आशीष दी। हम जब प्रभु यीशु मसीह को दसवांश देते हैं तब प्रभु यीशु मसीह हमको आशीष देते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह हमको आशीष देते हैं, तब प्रभु यीशु हमको आशीष देते हैं। नौकरी में आशीष देते हैं, बिजनेस में आशीष देते हैं, पैसों में आशीष देते हैं, सारी बातों में आशीष देते हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए याद रखना, आप किसी मनुष्य को दसवांश नहीं देते, किसी पास्टर को दसवांश नहीं देते, और व्यवस्था की रीति से तो बिल्कुल नहीं देते। व्यवस्था खत्म, लेवी खत्म। आप दसवांश देते हैं अब्राहम की रीति से। अब्राहम ने मलकीसिदेक को दसवांश दिया। आज हमारा मलकीसिदेक यीशु मसीह है। हम प्रभु